हेलो गाइस। तो आज मॉर्निंग हुई है हमारी कुछ 8 बजे और अब टाइम हो रखा है, देखो घड़ी में 12 12:30। सॉरी, यहाँ पे जूम नहीं हो रहा है, ये इतना। और अभी ये कपड़े घड़ी करना है अलग। और मेरी मॉर्निंग होते ही मैंने किचन में आ गई, जो कि देखो ये पूरा इधर से इधर ये क्लीन किया है, पूरा इधर पूरा थोड़ा ठीक किया है, पहले से थोड़ा था। और ये इतने बर्तन किए हैं और अब ये इतना वाला पोर्शन बचा हुआ है जो ये चीज़ें हटाना है। तो करते करते मुझे याद आया कि आज कपड़े भी धोना है। और ये मेरा साउंड सिस्टम, मेरा हमारा। और अब मैं कर रही हूँ कपड़े वॉश। मैं यहाँ रख देती हूँ, दिखेगा नहीं आप लोगों को। तो मॉर्निंग कुछ होती है हमारी 8 बजे, और 8 बजे से जो काम में लगती हूँ शिट, अब तक तो पूरा जाता। ऐसे डालूँ कि आप लोगों को भी दिख जाए। ओके, ये खुशबू के लिए भी है, सॉफ्टनर भी है। और यार ऊपर डाल दिया, ये बात नहीं होता है। थोड़ा सा मैंने डिटर्जेंट पाउडर भी डाला, थोड़ा सॉफ्टनर भी डाला। और अब इसको गलाकर थोड़ी देर रख देती हूँ, क्योंकि शुरू नहीं करना है। और ये टाइमर शुरू कर दिया मैंने, तो वो खुद कर लेगा। तब तक मैं मेरे दूसरे काम करती हूँ। पहले मुझे समझ ही नहीं आता था कि मैं क्या काम करूँ दिन में। जब मैं सिंगल थी तो मैं थोड़ा बहुत पढ़ती थी, थोड़ा काम करती थी, और ऐसे ही जाता था दिन। और अब आज का अगर बताऊँ, 8 बजे से शुरू होता है, 1 बजे तक तो मेरी कमर रह जाती है। और सिर्फ कमर की बैंड नहीं बजती, दिमाग भी तब तक पूरा दही हो जाता है। यहाँ तो शायद दिखेगा नहीं। तो टोटल मिलाकर मैं बिज़ी हो गई हूँ तो चलो। और खाने वाले में मैं बनाती हूँ नाश्ता। फिर सबसे पहले चाय रखती हूँ, उसके बाद में मैं खाने वाने का देखती हूँ। तो हाउस वाइफ का काम तो ऐसे ही होगा। हाउस वाइफ वैसे कोई बनना नहीं चाहता, बन जाते हैं मजबूरी में। आप लोग बताओ कहाँ से देख रहे हैं मेरे वीडियो, मुझे भी पता चलना चाहिए कहाँ से लोग देख रहे हैं। अभी खाना बचा हुआ है, खाना मैंने थोड़ा सा नाश्ता किया है। मुझे कम से कम 2-2:30 बज जाएंगी। वो मैं आपको इतना ज़्यादा मेरा रूटीन नहीं बता सकती, क्योंकि बोर हो जाएंगे। नहाना खाना कपड़े भी धुल जाएंगे तो वो डालना है। अभी फ्रिज का काम बचा हुआ है। इतनी खुशी होती है कि तो मैंने अपना दूसरा हथियार उठा लिया है, जैसे किचन को बाय बाय कराना है कि अब मैं पोछे की बारी लगाती हूँ।
तो फाइनली मेरा काम हो गया और मेरा पूरा साफ क्लीन हो गया, जो कि नीचे हो, ऊपर हो, दाएं हो, बाएं हो। और मैंने किचन को कर दिया है बाय बाय। बस मुझे अब मशीन बंद करने जाना है और उसको शाम को जैसे भी डाल के निकालना है कपड़े। और मैं इधर का पंखा चालू कर लेती हूँ और टीवी का टाइम है। थोड़ा मेरे को थोड़ा अकेले रहती हूँ तो डर लगता है, तो मैं ये चालू कर लेती हूँ और ये वाली विंडो लगा लेती हूँ क्योंकि पर्दा लगा है, नेट का डोर है। हाँ, और यहाँ पर भी कुछ चीज़ें पड़ी हैं जो कि मुझे ये भी व्यवस्थित करना है। और अभी मैं बैठ जाती हूँ, बुजुर्ग जैसे घुटने दुख रहे हैं। तो गाइस बता देती हूँ कि शादी के बाद हाल जो होता है बहुत बुरा होता है, पर हमें किसी को बता नहीं सकते कि हमारा हाल बुरा है, क्योंकि हमको हंस के बोलना पड़ता है अच्छा है, सब कुछ अच्छा चल रहा है, तुम तो कर रहे हो ये वाला। हमारी शादी अभी हुई है और हम लोगों को हमारे जो दोनों के फ्रेंड थे वो सब कॉल करके पूछते हैं कि शादी करी है, इंजॉय कर रहे हो, अभी टाइम भी हो गया है 1-2 महीने, तो थोड़ा एक्सपीरियंस बताओ, फीडबैक दो। फीडबैक तो नहीं बोल सकती, सजेशन दो हम लोग क्या करें। तो हर चीज़ अपने अपने मैटर पर डिपेंड करती है। यहाँ पर कुछ चीज़ें अलग तरीके से हुई है, अलग चीज़ें हैं। वैसे तो शादी ही अपने आप में बहुत स्पेशल है, बहुत डिफ़िकल्ट भी है और बहुत अच्छा भी होता है। पर अगर मैं सिर्फ एक बात बोलूँगी कि अच्छा या बुरा, तो अगर बुरा बोलूँगी तो नहीं करोगे क्या? मतलब करो, एक्सप्लोर करो अलग अलग चीज़ें करके। और अगर सिर्फ बोलूँगी कि बहुत अच्छा है, मज़े मज़े है, तो हाँ, अच्छा भी है बुरा भी है, दोनों हैं। जहाँ अपने को एडवांटेज होते हैं वहाँ डिसएडवांटेज भी होते हैं, नुकसान है वहाँ फ़ायदे भी है। तो बस ऐसा ही है शादी। अभी हुई है, बस इसीलिए ये सजेशन दूँगी कि लाइफ में जो मौका मिले, जैसे लगे, अपना मन करे वो करो। और फिर भले वो शादी तुम्हारी मर्ज़ी हो नहीं हो, तुम्हारे ऊपर डिपेंड है। मेरे को करनी थी, मैंने की, एक्सप्लोर कर रही हूँ, कुछ चीज़ें आ भी रही है जो मुझे फेस भी करनी पड़ रही है। तो वही बोलूँगी, मतलब ये बोलोगे ना कि खुल के नहीं बोल रहे हो क्या है, अच्छा है बुरा है। तो अगर डीप में बताऊँगी तो अच्छा है, नहीं पहले बुरा बता देती हूँ। थोड़ी हाँ डिफ़िकल्टीज़ है, क्योंकि लाइफ टाइम के लिए आप अपनों को छोड़ देते हो, सबसे पहली बात ये है। अब बोलोगे कि ठीक है आजकल फ़ोन है, फ़ोन में लग जाएंगे, आना जाना चलता रहेगा, मिलना रहेगा, इसलिए कर लेते हैं। तो सबसे बड़ी बात है, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। ये सब शुरू में होता है, 1 महीना, 2 महीना, 3-4 महीने ज़्यादा से ज़्यादा। फिर तुम उतना वो नहीं कर पाओगे, तुम्हें अपना घर संभालना होता है। फिर तुम हाउसवाइफ हो या वर्किंग पर्सन हो, तुम्हें वर्किंग पर्सन हो तब तो और ज़्यादा टाइम चाहिएगा, क्योंकि अपना टाइम काम के लिए, फिर घर के काम के लिए, फिर रिश्तेदारी निभाना, जिम्मेदारियाँ निभाना, तो बस ये। और अगर हाउसवाइफ है तो काम काम और कुछ टाइम मिलता है जो अपना कर सकते हैं। और अगर वो आपका हस्बैंड, पार्टनर सपोर्ट करे तो हाँ, मैं कुछ चीज़ ऐसे कर रही हूँ, इस चीज़ को देखूँ तो फ़ायदे भी है, इस चीज़ को देखूँगी तो मेरे फ़ायदे भी है। मुझे वाकई में बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि मैं कुछ चीज़ें कर पा रही हूँ जो शायद मैं पहले नहीं कर पाती। मैं रील बनाती हूँ, वीडियो बनाती हूँ, इसके अलावा भी मैं कुछ चीज़ें सीख रही हूँ जो मना तो मुझे कोई नहीं कर रहे थे। पर ये है कि इतनी चीज़ें ओपन माइंडेड नहीं थे, ऐसा बोल सकती हूँ। पर ये मेरे घर वालों के लिए है तो मुझे बुरा भी लगेगा ऐसा बोलना। सो आप एक लड़की हो तो कुछ चीज़ों में बॉन्ड आ जाती है कि आप नहीं कर सकते हो, पर अगर आपका हस्बैंड चाहे तो आप कर सकते हो। तो उस चीज़ में मेरे को बहुत सारे फ़ायदे हैं। वो बहुत अच्छा इंसान है, इसी के लिए अगर शादी करी तो नहीं, वो बहुत अच्छे इंसान है इसलिए करी। पर हाँ, ये चीज़ है
कि वो कोई भी चीज़ को मना नहीं करेंगे, हर चीज़ को अलाउ कर देते हैं, क्योंकि मेरी खुशी होती है और उसमें मैं जी जान लगाती हूँ, तो वो रोकते नहीं उस चीज़ में। हाँ, तो बस यही बात है कि फिर कास्ट देखना मेरे लिए बड़ी बात नहीं थी, नहीं देखी मैंने। पता नहीं मेरे ब्लॉग्स देखते भी है कि नहीं, मैं बस बोले जा रही हूँ। आपको देखते भी मतलब मेरे को सफाई बहुत पसंद है, तो मैं सुबह किचन में जाने लग जाती हूँ, क्योंकि उनको जल्दी जाना रहता है, मेरे को नाश्ता भी बनाना रहता है, फिर खाना भी। और मुझे ये सब की इतनी आदत नहीं थी, तो अब मुझे दोनों तरफ संभालना है, नाश्ता, खाना, झाड़ू पोछा, बर्तन। और उसी में बोलने में 2 मिनट लगे, जब करने जाओगे तो सबको आधा घंटा 1 घंटा लगेगा। भले तुम 2 रहते हो, 4 रहते हो, फैमिली रहती है, तो फिर वो चीज़ें हो जाती है, बढ़ जाता है काम भी। पर अभी भी लगता है सब्ज़ी को तो सीलने में उतना ही टाइम लगेगा, आपको उतना ही टाइम देना पड़ेगा। बस ये है कि थोड़ा-सा उस हिसाब से थोड़ा-सा कम काम है। और हाँ, मैं अपने पर्सनल जो मेरा हॉबी है उस पर भी काम कर रही हूँ, तो ये चीज़ बहुत अच्छी है। और रही बात, मैं कुछ स्टोरीज़ पढ़ रही हूँ, जो मुझे बहुत अच्छा लगता है बुक्स पढ़ना। फिर मैंने जब कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम्स की तैयारी करी थी तब तो इतना नहीं पढ़ा था, पर अब मुझे इंटरेस्ट आ रहा है। तो मैं सोचूँगी कि हर दिन का रूटीन अलग-अलग बताऊँ। एक ही दिन में इतना सब कुछ बता दूँगी तो शायद कोई देखना पसंद नहीं करेगा, मेरे को ये लगता है। तो मैं ये वीडियोज़ बस इसलिए बनाती हूँ कि मेरा जो ये टाइम है, ये स्टोर भी रहे, सेव रहे। मैं जब चाहूँ तब खोल के देख सकती हूँ, मेमोरीज़ हो जाए। और आजकल कंटेंट क्रिएटर जो होते हैं, तो मैं हूँ नहीं मालूम, बस हाँ, मेरे को बनाना पसंद है। फ़ोटो वीडियो का मुझे बहुत शौक़ है, मैं बस ये करती हूँ। तो क्या पता कोई सब लोग चले जाए, तो बस हर रोज़ ये उम्मीद में मैं वीडियो भी बनाती हूँ। और मेरा बहुत मूड ख़राब होता है, तो मैं उन वीडियोज़ को, मूड ख़राब होता है तब देख भी लेती हूँ, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मैं ऐसी थी वैसी थी। अभी हमारी शादी को 2 महीने हो गए हैं, जो कि मैं देख रही थी कि अरे मैं पहले कैसी थी। उन वीडियोज़ को, सबसे ओल्डेस्ट वीडियोज़ में जाती हूँ और देख लेती हूँ। अभी मुझे थोड़ा दम भी आ रहा है, क्योंकि मैं काम कर के आई हूँ। अभी टाइम एग्ज़ैक्ट 1 बज गया है, तो मेरे लिए बहुत टफ़ है, क्योंकि हम पहले साथ में रहते थे, तो एक काम ये करते, एक काम वो करते, तो वो वाली चीज़ आ जाती है। यहाँ पे हर काम मुझे करना होता है, तो यही होता है ससुराल। तो हाँ, काम को देखते हैं तो फिर बोलते हैं कि नहीं, शादी नहीं करनी चाहिए। पर अगर तुम अपना घर सँभालना चाहते हो, जहाँ तुमको ससुराल में हमेशा के लिए एक लड़की को दे दिया है कि बस तुम अपना ज़िंदगी गुज़ारो, तो मैं अच्छे से सब कुछ कर लेती हूँ, तो मैं हैप्पी हूँ टोटल मिलाकर। जहाँ चीज़ें हैं, डिफ़िकल्टीज़ है, प्रॉब्लम्स है, कभी-कभी लड़ाई भी हो जाती है, तो याद भी आती है घरवालों की, ऐसे भी आती है, तो भी लगता है। पर ये एक ऐसा पड़ाव है जिसमें अपने को गुज़र के जाना ही होता है। ये नहीं बोल सकते कि हम घर में रहेंगे, सेल्फ़ कुछ भी करेंगे पर शादी नहीं करना, ये नहीं कर सकते, क्योंकि कई बार ये होता है कि तुम्हारे पीछे बहुत सारे भाई-बहन या जो भी है रहेंगे, तो आप अकेले फिर इन चीज़ों को अड़ के नहीं रह सकते कि नहीं, मैं नहीं करूँगी। तो एक तरह से मैं आगे थी, मेरे को करना भी था, इसलिए भी मैंने कर ली। और मेरा फ्रेंड भी था, जो कि काफ़ी सही था, तो मैंने ओके, घरवालों को मना भी लिया। अब बात ये आ रही है कि एक ऐसी लड़की जो एकदम चुलबुली सी रहती है, जो मनाई करती, उछलना, फिरना, गाना, डांस नहीं आए तो भी करना। ये नहीं कि मुझे लोग क्या बोलेंगे, क्या सोचेंगे, बिल्कुल मैं नहीं सोचती। बस करती जाती। मन आए तो करना, नहीं आए तो कोई बात नहीं, थोड़ी देर हो जाना, नॉर्मल हो जाना। और मैं अभी से भी बात करती रहती थी, मेरा मूड ख़राब होता था तो, या सेल्फ़ मोटिवेट होती थी, किसी को देख भी लेती थी।
कि कैसे मोटिवेट होना, ये वो। पता नहीं, शायद मैं टॉपिक से भटक गई हूँ थोड़ी, क्या बोलना चाह रही थी। तो मुझे पूरा दिन निकालना है, 1 बजे है जो कि 6 बजे नहीं सॉरी 5 बजे से वापस मुझे काम में लगना है, जो कि मेरे पूरे 4 से 5 घंटे हैं। और 5 घंटे में अगर 1 घंटा मैं आराम भी करूँ, 1 घंटा 2 घंटे में नहाना धोना भी करूँ, तो तब भी मेरे पास टाइम बचेगा जिसमें मैं अपना कुछ कर सकती हूँ, जिसमें मैं वीडियोज़ बनाती हूँ, जो घर का थोड़ा बहुत काम एक्स्ट्रा हो जाता है, बच जाता है, वो कर लेती हूँ। फिर मुझे क्रिएटिविटी का बहुत शौक़ है, तो मैं पेंटिंग्स भी कर रही हूँ, पर आजकल थोड़ा काम बंद कर दिया, पर अब मैं शुरू करूँगी। तो एक मेरे लिए आजकल ससुराल एक ऐसा है कि मैं जिस फील्ड में जाऊँ, जा सकती हूँ, जो करना चाहूँ कर सकती हूँ, टाइम भी है मेरे पास और अभी है कवर करने के लिए, कर रहा है, सपोर्ट करता है, मुझे बहुत सपोर्ट करता है। इनफैक्ट मोटिवेट भी करता है कि तुम ये कर, वो कर, हमारे फील्ड को लेके कुछ कर। ओके, तो आज मैं आप लोगों को बोर नहीं करूँगी, बस इतना ही बताऊँगी। वीडियो काफ़ी ज़्यादा बड़ा बन जाएगा, कल का एक्सपीरियंस कल बताते। ओके, बाय बाय।